हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं टेंस के पार्ट 4 का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों की मदद के लिए पहले से बोर्ड पर चार्ट बने हुए हैं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई न हो। पहले बताया गया था कि यूज ऑफ इज, आर, एम, हैज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ध्यान से देखें, इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, जिसको ये देखने के बाद, समझने के बाद गलतियाँ अवश्य दूर हो जाएगी। वो कैसे? कर्ता के बाद नाउन के साथ, क्या है, कर्ता के बाद नाउन के साथ है, हूँ, हो, तो उसके साथ इज, आर, एम, हैव का प्रयोग होता है। और इसका अध्ययन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कैसे? जैसे यहां देखिए कि ही, सी, इट और कोई नाम हो सब्जेक्ट के स्थान पर, तो वहां हम क्या लगाते हैं? इज या हैज। कैसे? जैसे पहले देखिए, वह एक लड़का है। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि वह कहाँ है। तो वह क्या होता है? सिंगुलर में आता है ना, एसएस में आता है, ही, सी, इट ने। तो उसके सामने है, तो क्या होगा? ही इज ए बॉय। समझ में आया होगा? इसलिए कि ही सिंगुलर है, इसके लिए यहां इज लग गया। तो ही इज ए बॉय। इस तरह बहुत दूसरे भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे सीता इज ए गर्ल। तो क्या होगा? सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। वो भी इसी तरह बनेगा। दूसरा इसमें लिखा गया है हैज का प्रयोग कैसे होगा इसमें? कि जैसे उसके पास एक घड़ी है। इसका क्या लिखेंगे? ही हैज ए वॉच। ठीक है, तो हो गया। आसानी से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के वाक्य जब रहेंगे, किसके साथ? नाउन के साथ है, हूं, हो लगा रहेगा, तो उसका वाक्य इस तरह बनता है। उसमें क्रिया में एस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक। दूसरा है कि जब प्लुरल हो, प्लुरल में क्या क्या हो? प्लुरल में वी, यू, दे, तो इसके साथ आर या हैव लगता है। कैसे? कि आप एक विद्यार्थी हैं। आप क्या हैं? एक विद्यार्थी हैं। तो इसको कैसे बनेगा? तो आपकी अंग्रेजी यू, आर ए स्टूडेंट। आप क्या हैं? आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं। तो यू के साथ क्या लग गया? आर लग गया। इसलिए आप एक विद्यार्थी हैं, हो गया। अब है किसका प्रयोग है के साथ कैसे होता है? वही चीज, आपके पास एक
पेन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यू हैव ए पेन। हो गया। तो कहाँ आर का प्रयोग होगा, कहाँ हैव का प्रयोग होगा, दोनों दो सेंटेंसों में अलग अलग प्रकार से जान गए। इसको बेखूबी से बहुत ही ध्यान से ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आप बना पाएंगे। ठीक। अब इसके बाद है आई। आई के साथ क्या होता है? एम और हैव का प्रयोग कैसे होता है? जैसे मैं एक किसान हूं। क्या हूं? किसान हूं। तो इसका क्या होगा? आई एम ए फार्मर। FARMER। क्या हूं? मैं एक किसान हूं। तो इसके साथ आई के साथ एम का प्रयोग होगा। अब है हैव का प्रयोग कैसे होगा? मेरे पास एक गाड़ी है। ये होगा आई हैव ए वैन। हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब कर्ता के बाद नाउन के साथ, अब नाउन के साथ, नाउन का क्या मतलब है यहां? नाउन का मतलब किसान हूं, विद्यार्थी हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं, शिक्षक हूं। ठीक है। मेरे पास गाड़ी है, पेन है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है। तो इन तरह के वाक्यों के साथ अगर है, हूं, हो लगा रहेगा तो वहां इज आर एम का प्रयोग होगा इस रूल के आधार पर। इस रूल के आधार पर का मतलब क्या हुआ कि ही, सी, इट और कोई नेम होगा तो उसके साथ इज लगेगा और हैज लगेगा। अगर वी, यू, दे आता है सब्जेक्ट के लिए पहले स्थान पर तो उसके साथ आर या हैव लगेगा। और आई है तो उसके साथ एम और हैव लगेगा। इसका एक एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इसको आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। ये अब मैं उस वाक्य पर विचार करूंगा जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं, तो हो रहता है, लेकिन बच्चे गलती से क्या करते हैं, उसके साथ भी इज आर एम का प्रयोग कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसको समाधान करना बहुत जरूरी है कि कहाँ इज आर एम का प्रयोग होगा और कहाँ इज आर एम का प्रयोग नहीं होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। इसी में अंतर विभेद करना बहुत जरूरी है। जिसको यह पहचान करने का तरकीब मालूम हो जाएगा कि कहाँ इज लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा तो मुश्किल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, अभी पढ़ाया गया कि नाउन के साथ है, हूं, हो तो इज आर एम का प्रयोग होगा, लेकिन उसमें ताते ती तो नहीं है। लेकिन इसमें देखिए लिखा हुआ है, पहले से लिख दिया हूं इसलिए कि आपको समझने में आसानी हो और आप समझ सकें साफ साफ और टाइम आपका कम बचे, टाइम कम से कम लगे, इसलिए कि लिखने में टाइम इन्वेस्ट होगा। देखिए, डू नॉट यूज इज आर एम, यानी कहां इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो कहां नहीं होता है? क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है,
ती हूं तो है, तो वहां नहीं लगता है। कैसे? देखिए उसमें दो तरह से वाक्य बनते हैं। पहला कि ही सी इट नेम या माई फादर, इसके पहले भी बताया जा चुका है। डिटो डिटो हो, जैसे यहां लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट एस एस, उसके साथ क्रिया लगेगी तो उसमें एस या एस जुटेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और तब अदर वर्ड्स होगा। कैसे? देखिए जैसे वह किताब पढ़ता है, इसका क्या होगा कि ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। अब देखिए इसमें गलती कहां होती है। सबसे पहले इस तरह के वाक्य हों तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही कहाँ है? इस रूल में है। इसमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ ये वाला रूल लगेगा। ही है, क्रिया क्या है? पढ़ता है। तो हम बता चुके हैं इसके पहले कि ही क्या है? सिंगुलर है, और क्रिया क्या होती है? प्लुरल होती है। तो प्लुरल से सिंगुलर बनाने के लिए क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ते हैं। इसलिए क्या हो गया? ही रीड्स ए बुक। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाक्य देखिए, सीता अंग्रेजी मार्कर पढ़ती है। इसका होगा कि सीता रीड्स इंग्लिश। तो सीता अब यहां क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए क्रिया में एस जुट गया। इसको ध्यान रखेंगे, जब सिंगुलर होगा यहां तो क्रिया में अवश्य ही एस या एस जुटेगा। इसको दिमाग पर एकदम बैठा लीजिए। यदि यहां नहीं जोड़ेंगे तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है? और सब्जेक्ट यहाँ है इंग्लिश, तो किसी भी सब्जेक्ट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया? सीता रीड्स इंग्लिश। अब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया का प्रयोग एस या यस लगाकर कैसे करते हैं, यह बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक वाक्य और देखिए जिसमें ईएस लगता है। वह स्कूल जाती है। इसका क्या होगा? सीधा होगा कि सी गोज टू स्कूल। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी है। सी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ क्रिया में क्या लगा? यस। तो क्या हो गया? सी गोज टू स्कूल। इसका यह भी अर्थ होता है कि वह स्कूल को जाती है, इसलिए टू का प्रयोग किया जाता है। जुड़ा होता है, जहां जुड़ा होगा वहां टू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग अगले एपिसोड में चाहे किसी एपिसोड में बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, यहां संक्षेप में जान लीजिए। तो अब आप जान गए होंगे कि ही सी इट और कोई नाम हो चाहे माई फादर हो, तो इस तरह के वाक्यों के साथ क्रिया में एस या ईएस अवश्य यानी निश्चित रूप से लगाना होगा, तभी वह सेंटेंस सही होगा। अब है दूसरा
दूसरा रूल आता है कि जब सब्जेक्ट एज ए प्लूरल ट्रीट होता हो, जैसे यू, वी, आई, दे, राम एंड श्याम, तब हम क्या करेंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो बताया जा चुका है कि उसके साथ क्रिया में कुछ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे पी एस प्लस वी और क्रिया में कुछ नहीं जोड़ेंगे, यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहां अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम वहां पढ़ते हो। तो क्या होगा, यू रीड देयर। ठीक, आप समझ गए। देखिए, यह यू जो सब्जेक्ट है वह क्या है, प्लुरल है। तो जब प्लुरल होगा, इसमें से कोई भी आएगा तो उसके साथ क्रिया में कुछ नहीं जोड़ते हैं। क्रिया का मूल रूप जो होता है, असली रूप होता है, उसी रूप में हम लिख देते हैं। इसलिए हो गया यू रीड देयर, आप वहां पढ़ते हो, तुम वहां पढ़ते हो। दूसरा है कि वे लोग मुझे परेशान करते हैं। दे डिस्टर्ब मी। ध्यान से देखिए, यहां सब्जेक्ट क्या है, दे। दे क्या है, प्लुरल है, इसलिए इसके साथ डिस्टर्ब शब्द में एस या ईएस का जुड़ाव नहीं हुआ। अर्थात जिस वाक्य के कर्ता में यू, वी, आई, दे आता है या आएगा या देखेंगे, वहां क्रिया में एस या ईएस कुछ नहीं जोड़ते हैं। तथा जब वाक्य के कर्ता के स्थान पर ही, सी, इट, नेम इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट आता है तो वहां निश्चित रूप से क्रिया के अंत में एस या ईएस जोड़ेंगे। पुनः एक बार फिर से देख लीजिए। इसलिए मैं समझता हूं आपको इज, आर, एम, हैज, हैव का प्रयोग और ता, ते, ती के साथ क्रिया में एस या यस का प्रयोग कैसे करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसलिए एक बार फिर ध्यान रखिएगा, कभी भी नाउन के साथ है, हूँ, आवे तो वहां इज, आर, एम का प्रयोग होगा। लेकिन जब वाक्य के अंत में ता, ते, ती रहेगा, उस में सब्जेक्ट के स्थान पर इज, आर, एम का प्रयोग भूल कर भी न करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ वाक्य हैं जहां ता, ते, ती रहने के बाद भी इज, आर, एम का प्रयोग होता है, लेकिन उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए मैं आपसे यह बात बता देना चाहता हूं कि इसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपको टेंस बनाने में गलतियां बहुत ही कम होगी और सुधार हो जाएगा और बनाने आने लगेगा। अतः मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि इसको ध्यान से देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरे लोगों के लिए शेयर करेंगे ताकि आपके तरह भी और बच्चे इससे लाभ उठा सकें।
तब तक मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।